समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर आपत्ति जताए जाने पर अयोध्या के संत समाज को कड़ी फटकार लगाई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामायण में किसी भी व्यक्ति या किसी भी जाति के उत्पीड़न करने की बात नहीं है, वह पूजनीय धार्मिक ग्रंथ है। वहीं संतों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बोले कि स्वामी प्रसाद मौर्य भंगी का अवतार है, भंगी इनके पूर्वज है और मौर्य एकदम अधर्मी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे। सुनिए क्या बोले सत्येंद्र दास। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जिसको एक चौपाई बोलना नहीं आता है वह रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहा है। वही कहावत है कि कौवा कान ले गया, कौवा को ढूंढने लग गए, अपने कान को नहीं देखा। संत परमहंस दास ने कहा कि किसी मूर्ख ने रामचरितमानस के विषय में कुछ कह दिया, बस उसको लेकर के लोग शुरू हो गए। रामचरितमानस के विषय में कोई बात करनी है तो सार्थक बात करे। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि केवल हिंदी में बोल दे, अर्थ तो दूर की बात है। जब हिंदी बोलना शुद्ध नहीं आता, यह लोग ऐसे हैं जो देश विरोध करते हैं, जिनको मिलकर देश तोड़ने के लिए समय समय पर जहर उगलने वाले लोग हैं, विपक्षित हो गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के अति विवादित बयान दिया है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं यही कहूंगा कि राजनीति होनी चाहिए जनता के हितों को लेकर के, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी की आस्था पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के तो बयान दे रहे हैं जो उनको जानकारी नहीं है। हमने सुना उनके बयान को। रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को पढ़ रहे हैं, जो अर्थ वो बता रहे हैं वो अर्थ नहीं है और शुद्ध पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। वो हमसे आकर के कुछ दिन शिक्षा ग्रहण कर लें रामचरितमानस की। दूसरी बात, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये चारों एक ही पिता की संतान है। सब भगवान के, प्रभु की चारों संतान है। भगवान ने चारों को कहा कि सृष्टि को चलाइए। तो सबसे छोटे थे जिसका नाम था, जिसको शूद्र कहते हैं, शूद्र का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र। तो सबसे छोटे ने कहा कि हम पूरे देश में जो है स्वच्छता का काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो वैश्य थे उसने कहा कि हम व्यापार का काम करेंगे, कि जहां किसी की प्रचुर पैदावार है और कहीं नहीं है तो एक दूसरे की जगह हम जो है इसको पहुंचाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भाव गलत है। हम तो जन्मजात शूद्र हैं और उन्होंने नीच भी कहा, तो हम लोग ठाकुर जी की सेवा में नीच बन के ही भगवान की सेवा करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन आपकी जो मानसिकता है रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी मानसिकता को देखिए। वो असल में वो है भंगी का अवतार, भंगी एकरे पूर्वज रहे और यह एकदम नीच है, बहुत ही अधर्मी है, बहुत कुकर्मी है और इसको जितना भी कहा जाए ये बड़ा संकरी है। मौर्य जो है पागल है, पागल के होने के कारण से अनाप शनाप बोलता है। इसलिए ऐसे पागल को पागल खाना में भेज देना चाहिए, क्योंकि और उटपटांग बोलेगा और इस प्रकार जैसा बोल रहा है उसे ऐसे स्पष्ट पता चलता है कि ये बहुत नीच कर्म का है, बहुत नीच है, बहुत अधर्मी है, बहुत पापी है, बहुत दुष्ट है, साक्षात राक्षस है। और ये राक्षस के अवतार है, क्योंकि जब भगवान राम ने राक्षसों को मारा था तो कुछ लोग बच गए थे। वही राक्षस के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुआ है। इसीलिए अनाप शनाप रामायण पर और शास्त्रों पर बोल रहा है। ऐसे पागल को जेल खाना में देना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि इसी प्रकार से बोलता रहेगा तो ये नुकसान जो है वो सपा का होगा। इसलिए सपा सावधान हो जाए इससे। यदि इसको अपने पार्टी से नहीं निकाला तो इसका परिणाम सपा को भोगना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसे नीच को, क्योंकि ये नीच है और नीच ही काम करते हैं, ये जो कह रहा है, जो कर रहा है वो सब अधर्मी का काम है। और यह मैं समझता हूँ कि उस जन्म में सुअर। इस खबर में बस इतना ही।